नमस्कार। आज हम दो हीलिंग हार्मोन्स की बात करेंगे जो हमारी बॉडी के लिए एक वरदान है। जी हाँ, एक का नाम है सेरोटोनिन, दूसरे का नाम है मेलाटोनिन। ये दोनों हमारी बॉडी में प्राकृतिक रूप से बनते हैं। किसी भी दवा की जरूरत नहीं है, इसे सिर्फ हमारी बॉडी बनाना जानती है। और इन दोनों के बनने से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। यदि इन दोनों हार्मोन्स की कमी होती है तो हम बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको वो सब तरीके मालूम हो जाएंगे कि कैसे कैसे हमारी बॉडी इन दोनों हार्मोन्स का निर्माण करती है। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। तो आइए चलते हैं आज के वीडियो पे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेलाटोनिन की। इसको स्लीप हार्मोन कहते हैं, यानी ये हमारे नींद के साइकिल को रेगुलेट करती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आने की समस्या होती है, जिनको हम इंसोम्निया कहते हैं। वो कई बार रात भर करवट बदलते रहते हैं, लेकिन उनको समझ में ही नहीं आता कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि उनके अंदर मेलाटोनिन की कमी होती है। और जब तक हमारा शरीर गहरी नींद नहीं लेता है तो हमारे शरीर की रिपेयर भी नहीं करती है। और शरीर की यदि गहरी रिपेयर नहीं होगी तो सुबह भी हम अपने आप को थका थका महसूस करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि मेलाटोनिन बनता कैसे है। नंबर एक, जब भी रात में अंधेरा होता है, अंधेरा मेलाटोनिन के लिए बहुत ही आवश्यक चीज है, या कह सकते हो मेलाटोनिन को पसंद है। तो सोने से लगभग 2 घंटे पहले आपके रूम में अंधेरा होना चाहिए। किसी तरह की कोई लाइट, कोई स्क्रीन लाइट भी नहीं चाहिए। ये नहीं कि मोबाइल देखते देखते सो रहे हैं। यदि ऐसा करेंगे तो हम मेलाटोनिन नहीं बन पाएगा। बिल्कुल शांत भाव से आप, सपोज आप 10 बजे सोते हैं तो 8 बजे ही आप अपना मोबाइल साइड में रख दीजिए। लाइट वगैरह सब यदि जलानी में तो आप 0 वाट की एक येलो लाइट जला सकते हैं। या 11 बजे सोते हैं तो 9 बजे, यानी 2 घंटे का समय लगभग इसको देना चाहिए। नंबर दो, सोते समय हमारे माइंड में कोई स्ट्रेस नहीं रहनी चाहिए, किसी तरह का तनाव नहीं रहना चाहिए। इसके लिए हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, भगवान का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, या डीप मेडिटेशन कर सकते हैं। क्योंकि हम बिल्कुल शांत भाव से सोएंगे तो उस टाइम में मैक्सिमम मेलाटोनिन प्रोड्यूस होएगा। तो सोते टाइम यदि माइंड में किसी भी तरह का तनाव हुई, तो हमने फील भी किया है कि आप टेंशन में सोते हो तो आपको ठीक तरह से नींद नहीं आती है। तो इसके लिए मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड, ये आप कुछ भी कर सकते हैं। हमारा पिनियल ग्लैंड 5% मेलाटोनिन रिलीज करता है, बाकी 95% माइटोकॉन्ड्रिया और गट से रिलीज होता है। और हमारे ये जब गट से रिलीज होता है तो हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। गट हेल्थ सिर्फ डाइजेशन के लिए नहीं होता, हमारा इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होता है। और हमारी बहुत सी स्किन डिजीजेज गट हेल्थ की वजह से नहीं होती है, तो गट हेल्थ भी इसी की वजह से ठीक रहती है। दूसरा, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। और जब हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तीसरा, हमें एक कैंसर जैसी बीमारी से भी बचाता है। ये डीएनए को रिपेयर करता है और सेल्स को म्यूटेट भी करता है। रात को गहरी नींद आती है तो हमारा हीलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। तभी आपने देखा होगा कि रात को यदि गहरी नींद आ रही तो आप सुबह बिल्कुल फ्रेश होकर उठते हैं। और ये एंटी एजिंग का भी काम करता है। यदि आपके शरीर में मेलाटोनिन अच्छा बन रहा है तो आपकी उम्र मानो थम सी जाती है, आप बिल्कुल जवान दिखते हैं।
लेकिन मेलाटोनिन कभी भी डायरेक्ट नहीं बनता है। इसको बनाने के लिए एक और हार्मोन की जरूरत होती है जिसको हम बोलते हैं सेरोटोनिन। यानी सेरोटोनिन मेलाटोनिन का एक रॉ मटेरियल है। अब सेरोटोनिन कैसे बनता है इस पे आते हैं। सेरोटोनिन को हम फील गुड हार्मोन कहते हैं। ये 90% हमारे गट में बनता है और 10% हमारे ब्रेन सेल्स में बनता है। यही सेरोटोनिन रात में मेलाटोनिन में कन्वर्ट होता है। इसको सबसे पहले मूड रेगुलेट करता है सेरोटोनिन हमारा। यदि दिन में हमें सही मात्रा में हमारे यहाँ सेरोटोनिन बन रहा है तो हम एंजाइटी डिप्रेशन हमारे जीवन में नहीं के बराबर होंगे। ये हमारी भूख को कंट्रोल करता है। ये हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाता है। इसको बनने के लिए सुबह सनराइज से आधा घंटे बाद तक हमें सूर्य की धूप लेनी चाहिए। सनसेट के आधा घंटे पहले से सनसेट तक, और बीच में लगभग 15-20 मिनट हमें सूर्य की धूप लेनी चाहिए। इससे क्या है, हमारा विटामिन डी ठीक से एक्टिवेट होता है और हमारी बॉडी में सेरोटोनिन बनता रहता है। एक्सरसाइज करने से भी सेरोटोनिन बनता है। डीप एक्सरसाइज, साइकिलिंग हो गई, मेडिटेशन हो गया, या और किसी तरह की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब हम खुश होते हैं तो भी सेरोटोनिन बनता है। तो हमें दिन में आधा घंटा लगभग वो काम करना चाहिए जो हमें खुशी देता, हमारी हॉबी का काम। लेकिन सेरोटोनिन बनाने के लिए भी एक और रॉ मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक एमिनो एसिड है जो हमारे शरीर में नहीं बनता है। ये हमें अपने खाने से मिलता है। और ट्रिप्टोफैन के बेस्ट सोर्सेज है केला, कद्दू के बीज, बादाम, अखरोट, दही। ये ट्रिप्टोफैन के सोर्सेज है। अच्छा, मेडिटेशन से भी हम पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करके हम मेलाटोनिन बना सकते हैं। हालांकि यहाँ पे 5% मेलाटोनिन बनता है, लेकिन ये मेलाटोनिन उस मेलाटोनिन से बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे योगी महात्मा बिल्कुल डीप मेडिटेशन में चले जाते थे और अपनी सारी बीमारियों का इलाज बैठे बैठे ही कर लेते थे। इससे हमारी हीलिंग पावर भी ज्यादा बढ़ती है। कुछ लोगों को नींद नहीं आती तो नींद की गोलियां लेने की आदत होती है। आप जब नींद की गोली लेते हो तो नींद तो आ जाती है, लेकिन गहरी नींद कभी नहीं आएगी। और दूसरा, आपकी बॉडी इसकी हैबिचुएटेड हो जाएगी, मेलाटोनिन बनाना बंद कर लेगी। वो सोच रही है कि जब बाहर से इसको मिल रहा है तो मैं क्यों बनाऊं। तो हमें जहां तक हो सके नींद की गोलियां अवॉइड करनी चाहिए। तो आपने देखा ट्रिप्टोफैन से बनता है सेरोटोनिन और सेरोटोनिन से बनता है मेटोलोनिन। ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसमें कहीं भी आपको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं। नेचुरल चीजें आपके खाने से बन रही हैं या आपकी बॉडी से बन रही हैं। आपको कहीं भी इस पे एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपने किसी एक यार दोस्त को जरूर ये शेयर करना जिसको भी इसकी जरूरत हो, और कमेंट करके बताना कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। थैंक यू वेरी मच।